आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने ये सुंदर अवसर दिया है कि आपके सामने हम इस परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम कुछ बातों को रख सके। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। और आज का मेरा टॉपिक है आत्मिक जीवन व्यतीत करना। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आपके कलाम में से बताते हैं तो पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। आत्मा में हो करके वचन बताने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। दुआ यीशु मसीह से आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मेरे वचन का टॉपिक है आत्मिक जीवन व्यतीत करना। इसके लिए हम वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय 14, 15 और 16 पद हम देखते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उसे जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, और वह आप किसी से जांचा नहीं जाता है। यहाँ पर हम 2 प्रकार के व्यक्ति को हम देखते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति है और एक शारीरिक व्यक्ति है। शारीरिक व्यक्ति मीन्स शरीर के अनुसार जीवन जीना। एक शारीरिक व्यक्ति है जो शरीर के अनुसार जीवन जीगा, शरीर की अभिलाषाओं में पड़ कर के वो जीवन जीने वाला व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति कहलाता है। वहीं पर हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, वह आत्मिक व्यक्ति है, आत्मा में जीवन जीता है, आत्मा के अनुसार जीवन जीता है। उसे हम क्या कहते हैं? आत्मिक व्यक्ति कहते हैं। आत्मा में जीवन बिताने का मतलब है कि वह आत्मिक व्यक्ति है। यहाँ पर हम 2 प्रकार के व्यक्ति को देखते हैं, एक शारीरिक व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति। हम इस दोनों व्यक्तियों को हम देखते हैं। शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं समझ पाता। शारीरिक मनुष्य शरीर के अभिलाषाओं, शरीर की लालसाओं, शरीर के हर एक वो काम में वो पढ़ करके पाप, बुराई, तकलीफें, वो हर एक प्रकार के बुराइयों में फंस करके वो जीवन बिताता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं एक आत्मिक व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हुए, जो परमेश्वर के पीछे में चलते हुए वो जीवन को व्यतीत करता है। परमेश्वर के आराधना में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर कि वह आत्मिक व्यक्ति वो अपना जीवन व्यतीत करता है। हम देखते हैं कि कई प्रकार की यदि वह व्यक्ति आत्मिक जीवन व्यतीत करता है तो कई प्रकार की बीमारी, कई प्रकार की परेशानी, कई प्रकार की तकलीफें उसके जीवन में आती हैं, लेकिन वह उस तकलीफों से उभरता चला जाता है। हम देखते हैं कि आज संसार ये कोरोना नामक बीमारी से तकलीफ में पड़ा हुआ है, कहीं भी जा नहीं पा रहा है, किसी से मिल भी नहीं पा रहा है और किसी से बात भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कोरोना की नामक बीमारी का उसके अंदर में डर है। यदि उसको कोरोना हो जाता है तो वो व्यक्ति मर जाएगा, इस बात का उसे डर है। लेकिन यदि वहीं पर इन बातों की चिंता कौन करता है? एक शारीरिक मनुष्य करता है। लेकिन यदि वहीं पर एक आत्मिक व्यक्ति है तो वह कोरोना बीमारी से नहीं डरने वाला है, वह महामारी से नहीं डरने वाला है। शारीरिक व्यक्ति शरीर के अनुसार जीवन जीता है, लेकिन वहीं पर आत्मिक व्यक्ति आत्मा के अनुसार जीवन जीता है। अब आप बोलेंगे कि ये आत्मा की बातें क्या है? आत्मा की बातें ये क्या है? आत्मा ये क्या है? तो मैं इसके लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 24 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, अर्थात परमेश्वर की बात। आत्मा मीन्स परमेश्वर की बात, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और जब हम आत्मा की बातें करते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर की बातें आती है। और यदि हम आत्मा की बातें करते हैं और परमेश्वर की बातें आती है तो हमें आत्मा में चलना अनिवार्य है। आत्मा में चलने की हमें जरूरत है, क्योंकि यदि हम आत्मा में चलेंगे तो हमारा आत्मिक स्तर बढ़ेगा, हम आत्मा में मजबूत होंगे, परमेश्वर में मजबूत होंगे। हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आज से 2000 साल पहले जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने सेवा का कार्य शुरू किया। उन्होंने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, कई प्रकार के आश्चर्य कर्म उन्होंने किया। और लोगों को वे सुसमाचार सुनाते हुए बताते थे, वे लोगों को ये उद्धार के बारे में, ये लोगों को
आत्मिक जीवन के बारे में बताया करते थे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन लोग हैं वे लोग प्रभु यीशु मसीह की उन बातों पर ध्यान नहीं दिया करते थे। वे लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं सुना करते थे। क्यों नहीं सुना करते थे मेरे प्रियो? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के उस आत्मा के अनुसार नहीं चला करते थे, क्योंकि वो लोग शारीरिक जीवन व्यतीत करते थे मेरे प्रियो। तमाम प्रकार की बुराई, तमाम प्रकार के वो तकलीफ और तमाम प्रकार के वो बुरी आदतें उनके जीवन में पाई जाती थी, इसलिए वो परमेश्वर की उन बातों को नहीं सुना करते थे मेरे प्रियो। वो शारीरिक बातों पर वो लोग मन लगाया करते थे, परमेश्वर की आत्मा की ओर उनका ध्यान नहीं था। परमेश्वर की बातों की ओर, परमेश्वर के वचन के ओर उनका ध्यान नहीं था मेरे प्रियो। यहाँ पर आज दुनिया में हम देखते हैं कि जैसे यदि हमारे परमेश्वर कि आत्मा में हमारे यदि मन नहीं है तो हम तरह तरह के सोच, तरह तरह के वो विचार, तरह तरह की निराशा हमारे जीवन में आएगी। जैसे कि आज कोरोना नामक बीमारी का भय, निराशा हमारे जीवन में हमारे पाया जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो शारीरिक मनुष्य हैं, आज उनके पास दौलत है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है मेरे प्रियो, लेकिन आज उनके पास, उनके हृदय में डर समाया हुआ है। उनके हृदय में एक प्रकार का भय है कि बीमारी से आज वे सुरक्षित नहीं पाए जाते हैं मेरे प्रियो। हाँ, उनके पास बहुत सारी सुरक्षा तो है, उनके पास पैसे हैं, बंगला है, गाड़ी है, कार है, लेकिन उनके पास में वो जो डर है, वो डर से निकलने की ताकत नहीं है मेरे प्रियो। वो सुरक्षा नहीं है मेरे प्रियो। वो सुरक्षा जो होना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह में है, आज वो लोगों के जीवन में नहीं पाई जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि उनके जीवन में सुरक्षा नहीं है। वह संसार की बातों पर मन लगाते हैं, वह सुरक्षित नहीं है, सांसारिक व्यक्ति हैं, आत्मा पर मन नहीं लगाते, आत्मा पर वे लोग मन नहीं लगाते, वह शारीरिक मनुष्य की गिनती में आते हैं मेरे प्रियो। और वचन हमें बताता है, भजन संहिता 91 का 1 हमें बताता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा मेरे प्रियो। इसके लिए हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की छाया में बैठा है तो वह हम परमेश्वर के नज़र में हैं। यदि हम उसके ठिकाने में बैठे हुए हैं, यदि हम उसके उपस्थिति में बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर है, हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। वहीं पर कहता है वचन कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तो भी वे तेरे पास न आएगा, तो भी वह तेरे पास न आएगा मेरे प्रियो। वो जिस प्रकार से वचन कहता है, दाऊद राजा कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। ये कोरोना नामक बीमारी यदि हमारे जीवन में आती है तो वो परमेश्वर हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। क्यों वो हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है? क्योंकि बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार आपको और मुझे यदि हम जड़ पकड़ते हुए चलते हैं तो परमेश्वर हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझे आत्मा में मन लगाने की आवश्यकता है। शारीरिक जीवन हमें जीना तो है मेरे प्रियो, लेकिन शारीरिक जीवन जीना नहीं होता मेरे प्रियो। एक आत्मा से भरा हुआ जीवन भी होता है जो परमेश्वर हमें देता है। वो आत्मा की बातों पर हमें मन लगाना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 1 पद में हम देखते हैं कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। वो वचन कहता है कि मैं तुमसे ऐसे रीति से बातें नहीं कर सका जैसे कि आत्मिक लोगों से करना है, आत्मिक लोगों से करना है। वचन हमें बताता है कि हमें आत्मा का जीवन जीना है, आत्मा में हमें जड़ पकड़ना है, आत्मा में हमें बढ़ते जाना है, वचन कहता है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हमें वचन में मन लगाने की जरूरत है, आत्मा में मन लगाने की जरूरत है। शारीरिक जीवन जीने की आवश्यकता है। यदि मनुष्य आत्मा में नहीं है तो उसमें आत्मा नहीं है। वचन कहता है कि यदि मनुष्य आत्मा में नहीं जी रहा है तो वह परमेश्वर का जन नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति
क्योंकि वह व्यक्ति जानता है कि वह यदि आत्मा में जीवन नहीं जी रहा है तो उसका जीवन कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, हमें शरीर में पाए जरूर जाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन ये शरीर हमारा नाशवान शरीर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये हमारी आत्मा हमारे शरीर में से निकल जाएगी मेरे प्रियो, तो उस दिन ये शरीर का कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। वहीं पर हम देखते हैं कि ये जो आत्मा जो हमारे अंदर में पाया जाता है वो अविनाशी है, वो कभी भी नहीं मरता मेरे प्रियो, वो अमर है मेरे प्रियो, वो अमर है। वो आत्मा जो है अमर है, आत्मा जो है अमर है। इसीलिए हमें आत्मा में मन लगाने की जरूरत है। यदि हम आत्मा में मन लगाते हैं तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला परमेश्वर, जो स्वर्ग के सिंहासन में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह है, तो वो यीशु मसीह कहता है कि वो हम आप और मेरे लिए, यदि हम आत्मा में जीवन व्यतीत करते हैं तो आप और मेरे लिए वो स्वर्ग में एक स्थान तैयार कर रहे हैं मेरे प्रियो, एक जगह तैयार कर रहे हैं जिस पे हम इस शरीर में रहते हुए नहीं रह पाएंगे। जब शरीर को हम छोड़ देंगे, जब हमारा आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा, जब हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा, तो वो आत्मा है जो आत्मा हमें स्वर्ग में प्रवेश कराएगी मेरे प्रिय। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें स्वर्ग में प्रवेश कराएगी, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे लिए एक जगह तैयार करके रखा है मेरे प्रियो, जिस जगह में वो हमको लेना चाहता है, जिस जगह में हमको वो लेना चाहता है। यदि हम इस आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमने उद्धार पाया है, तो हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, तो हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता यदि ग्रहण किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हम आत्मा में जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमें वो जगह देने को है, जो जगह एक अच्छी जगह है मेरे प्रियो, वो सुंदर जगह है मेरे प्रियो, और वो जगह हम कभी भी नहीं इमेजिन कर सकते कि वो कितनी सुंदर जगह है, जहाँ पर हमारी आत्मा सदालोम के लिए परमेश्वर के साथ निवास करेगी मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, हम इन बातों को, इस बात के लिए अपने आप के जीवन को तैयार करें। क्या हम आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो आज हमारे पास ये अवसर है कि हम आत्मा के अनुसार जिए मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें, ताकि वो परमेश्वर जो हमारे लिए वो स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है, तो हम परमेश्वर की महिमा करते हुए उस पर प्रवेश करने पाए, उसमें रहने पाए। हाँ मेरे प्रियो, हम उस पर रहने पाए, ऐसा हमारा जीवन हो जाए। आइए हम अपने जीवन को ऐसा ही बनाएं, आइए हम अपने जीवन को ऐसा ही बनाएं मेरे प्रियो। आप सभी को परमेश्वर बुला रहा है। क्या हम परमेश्वर के समीप जाना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहते हैं? क्या हम आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? यदि नहीं, यदि हाँ मेरे प्रियो, तो आज अवसर है हमारे पास कि हम आत्मा के अनुसार जीवन जिए, अवसर है कि हम वचन के अनुसार जीवन जिए, अवसर है कि हम प्रार्थना में मन लगाएं मेरे प्रियो, आत्मा में मन लगाएं। यदि हम आत्मिक व्यक्ति हैं तो हम जरूर आत्मा में मन लगाते हुए प्रभु यीशु मसीह की संगति में बढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आपने आत्मा में चलने का जो बात हमें बताया प्रभु, वो आत्मा में जीवन जीने का जो सुसमाचार हमें सुनाया मेरे परमेश्वर पिता, बातें बाइबल में से हमें बताई प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, आप हमारे जीवन को आत्मा में तैयार कीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन आत्मा में बढ़ सके और आप जो हमारे जगह तैयार करे हैं प्रभु, वो जगह पे हम निवास कर सके प्रभु। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो वो लोग ये वचन को देख रहे हैं सबको आशीष देना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।